मेरे प्रिय भक्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे तृतीय ज्योतिर्लिंग के बारे में। तृतीय ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। भक्तों, ये ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित है। क्षिप्रा नदी जहाँ पर कल कल करके बहती है। भक्तों, एक ये प्रसंग मिलता है पुराणों में। प्राचीन काल में उज्जैनी में एक राजा रहा करते थे जिनका नाम था चंद्रसेन। वो राजा भगवान भोले के बहुत बड़े भक्त थे। वो राजा एक दिन भगवान शिव की पूजा कर रहे थे, तब वहां से एक 5 साल का बालक गुजर रहा था। उसके साथ में उसकी माँ थी। उस बच्चे का नाम श्रीकर था। राजा को भगवान भोले की तपस्या करते हुए, भगवान भोले की सेवा करते हुए जब उस बच्चे ने देखा तो बच्चे के मन में इच्छा जागृत होगी, मैं भी भगवान भोले की सेवा करूंगा। घर जाते वक्त उस बच्चे ने एक पत्थर का टुकड़ा ले लिया और घर में जा करके उसकी पूजा करने लगा। चंदन, अक्षत, फूल, जो भी उसे सामग्री मिली पूजा करने की, जो भी सामग्री घर में उपस्थित थी, उस सामग्री से भगवान भोले की पूजा करने लगा। भक्तों, पूजा में इतना लीन हो गया 5 साल का बच्चा। माँ उसे खाना खाने के लिए बुलाती रही, लेकिन बच्चा नहीं उठा। माँ ने कई बार बुलाया लेकिन बच्चा नहीं आया। तब माँ ने गुस्से में झल्ला करके बच्चे का हाथ पकड़ के कहा, तुझे सुनाई नहीं देता? मैं तुझे कब से बुला रही हूं, खाना खा ले। बच्चे ने फिर भी नहीं सुना। तब उस माँ ने उस पत्थर के टुकड़े को उठाया और दूर फेंक दिया। अब तो बच्चे को कौन संभालने वाला था। रो के पीछे पड़ गया, माँ तुमने मेरे भोले बाबा को हमसे क्यों अलग कर दिया। रोते रोते वो बालक बेहोश हो गया। भक्तों, थोड़ी देर बाद क्या देखा, जहां पर वो पत्थर का टुकड़ा फेंका था वहां पर एक भव्य मंदिर तैयार हो गया बन करके, और उस मंदिर में एक ज्योतिर्लिंग उपस्थित था जिसमें से करोड़ों सूर्य की तरह चमक निकल रही थी। अब तो उस ज्योतिर्लिंग को देख करके वो बच्चा इतना मगन था कि साक्षात भगवान भोले बाबा हमारे यहाँ पर विराजमान है। और ये चमत्कार देख करके वहां आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई। राजा का उस बच्चे से बेहद स्नेह बढ़ गया कि इस बच्चे की वजह से हमारे राज्य का दुनिया में नाम हो गया। भक्तों, प्रसंग ये मिलता है कि वो राजा और वो बच्चा श्रीकर बड़ा होकर के दोनों शिव धाम में गए थे। दूसरा प्रसंग ये मिलता है कि उज्जैनी में एक ब्राह्मण रहा करते थे। वो तपस्या किया करते थे भगवान भोले की। उनके तपस्या में विघ्न डालने के लिए वहां पर एक असुर आया था। उसे राक्षस भी कह सकते हैं। वो असुर उन ब्राह्मण की तपस्या में हमेशा विघ्न डाला करता था। उस असुर से परेशान होकर के वो ब्राह्मण भगवान भोले से स्तुति कर रहे थे, प्रभु इसका कोई उपाय करिए, हमें हमेशा प्रताड़ित करता रहता है, कभी भी हमें निर्विघ्न तपस्या नहीं करने देता है। इससे काल भी डरता है, काल भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये इतना बलवान है असुर। तब बताते हैं कि भगवान भोले साक्षात प्रकट हुए थे और उन्होंने राक्षस के सामने ऐसी हुंकार भरी थी जिस हुंकार की वजह से उस राक्षस का वहां पर दमन हो गया था, राक्षस खत्म हो गया था। उसी दिन से उस स्थान को, उस ज्योतिर्लिंग को दुनिया में महाकालेश्वर नाम से जाना जाता है। जिस असुर से काल डरता था, उस असुर को भगवान शिव ने एक हुंकार में दुनिया से पतन कर दिया, उसका दमन कर दिया। इसलिए उस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर पड़ा है। भक्तों, ये बताते हैं जो भी महाकालेश्वर भगवान के दर्शन कर लेता है उसकी दुनिया में अल्प मृत्यु नहीं होती है। भक्तों, आप लोगों से एक ही गुजारिश है, जब भी जीवन में कभी मौका मिले तो महाकालेश्वर भगवान के दर्शन अवश्य करना। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।